एवरीवन। तो आज हम करेंगे फ़िज़िक्स की रिवीजन। एंड जो हमारे फ़िज़िक्स में है फर्स्ट लेक्चर का था वो भी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया था। उसमें हमने क्या क्या करा था एक बार छोटी सी आपको बता देती हूँ इन द, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सिंपल जो कैलकुलेशंस थी वो नॉर्मल हम कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वो बताया था। एंड वहाँ पर था हमने कि साइन कॉस टैन के ऐसे फंक्शंस उनके होते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर उनके एक बार पेजेस जो हैं वहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक। और मैंने पहले बताया था कि हम इसको 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे में सिंपल कर सकते हैं। अगर आपने इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सिस करके उसको मतलब 5-10 आगे करके ये भी नॉर्मल निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये फॉर्मूला बताया गया था आगे से पार्ट, मतलब जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा एंगल होगा, रेडियस हम उतना कम कर देंगे। अब मैं डिटेल में नहीं कर रही इसको क्योंकि पहले हो गया है। अब फंक्शन साइन थीटा के क्या हम सभी नॉर्मल लिख सकते हैं इनको रेशियोज के फॉर्म में। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, cos 1 एंड cos 1, ठीक है। एंगल की जो होती है डिमेंशन नहीं होती, या दोनों में नहीं होती, इनमें तो यूनिट भी नहीं डिमेंशन भी नहीं होती। इनमें डिमेंशन जो होती है वो नहीं होती, पर इनकी यूनिट होती है जो है रेडियन, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है हमारी एंगल वाली थीटा। 2 पाई रेडियन 360, 1 पाई रेडियन 1 डिग्री 1 डिग्री, ये वाला 60 में ये भी होगा था, उसका छोटा कर देंगे, इसका होगा, इसका छोटा कर देंगे, ये हो जाएगा। कन्वर्ट करना हम कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल चेंज करके, ठीक है। एंगल को यहाँ पर रेडियन में कर सकते हैं, 10/2 की वैल्यू निकाल कर बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 2 साइड 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया था हमारा ये टेबल मैंने आपको कहा था इसके इक्वल है 30 120 के 45 135 के 60 120 का 90 180 के, ठीक है। वैसे उसका अप्रॉक्स जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैल्यू होगी, ये हमारे कॉस की, ये साइन की, ठीक है। इसे यहाँ पर थीटा है तो इसको हम रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर करेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज को बिल्कुल इक्वल कर देंगे। साइन थीटा और टैन थीटा बिल्कुल थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा बिल्कुल 1 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला बना था 1 + cos से कॉस सकते हैं, साइन से कॉस थीटा को 1। तो यहाँ पर साइन कॉस टैन टैन कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए, मतलब ये करके, ठीक है। अगर एंगल इक्वल कर दे तो फॉर्मूला साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। पर कॉस 2 थीटा जिसे हम पुल्ट करता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर देगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन थे। और यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, ये 90 और 180 की वैल्यू 90 और 270 की वैल्यू चेंज होगी, 180 और 0 की फर्स्ट एंगल में नहीं होगी, ठीक है। तो ये था मैक्सिमा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ है वो 45 डिग्री पर, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की वो किसकी इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब जो इनको मैक्सिमा +1 मिनिमा होगा -1, ठीक है। साइन मैक्सिमम 1 इक्वल साइन 1 कहाँ किसकी वैल्यू थी 90 डिग्री, मतलब वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो उस 90 को हम क्वेश्चन के साथ रिलेट करके मैक्स वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 1 साइन 90 लिखा, वैल्यू कितना की थीटा की 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी हमारे कांस्टेंट हम मैक्सिमा ऐसे निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके एंड में हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ऐसी हमारी वैल्यूज़ नहीं दी है, ठीक है। हमें सिर्फ रेशो दी है इनकी, मतलब A1 को 7 कह सकते हैं, A2 को 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई डिफरेंस होगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हमने यहाँ की थी, बट अगर सिंपल है तो हम सीधा ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो एंगल अप्रॉक्सीमेशन मतलब A² + 2AB का हमने निकाला कि अगर सबसे छोटा होगा मतलब 0.00 कुछ होगा तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी स्क्वायर करने से वैल्यू और छोटी होगी, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। जो इतनी सी चीज़ से इग्नोर कर दो, बड़ी वाला 1 ले लो, 1 के सामने तो उसकी बात ही नहीं है, तो हमने वो लिख दिया इग्नोर कर दिया, उसमें 1 + 2x आ गया, ठीक है। मतलब n की वैल्यू आप आगे कर दीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया x से इग्नोर कर दिया, 1 + 2x ऐसे लिख दिया है ना। तो यहाँ पर सपोज होगी 1 की पावर प्लस पावर को मल्टीप्लाई हो गया, जैसे 5 8 7 10,000 कोई कहाँ तक की वैल्यू चलेगी तो हम इसको आगे लिख देंगे, ठीक है। जैसे 1 + x - n हो गया तो 1 - n(x), मतलब n की वैल्यू इतनी गुना हमारी छोटी हो गई या बड़ी हो गई। तो यहाँ पर अगर ये लिखा होगा तो क्या लिखेंगे हम, इसको आगे कर देंगे तो सिंपल लिख देंगे। अब GPC इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 नंबर, कॉमन रेशो मतलब 1 2 2 4 4 से 8, मतलब कॉमन रेशो क्या आ गई 2, ठीक है। तो कॉमन रेशो क्या है, एन टर्म किसी की रेशो निकालो, 32/16 2, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, मतलब 2 और n - 1 टर्म दोनों की रेशो आप नॉर्मली किसी की कर सकते हो। अब उनका सम कैसे निकालें सभी रेशोज़ का, फर्स्ट टर्म ले लो पहले, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशो, a/1 - कॉमन रेशो, a/1 - कॉमन रेशो, यहाँ पर कॉमन रेशो 1/2 थी। अब रेसिस्टर्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे रेसिस्टर्स जोड़ लेंगे, इन्फिनिट तक होंगे तो हम ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ग्राफ हम क्यों देखते हैं, हम ग्राफ क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको जो है एनालाइज करना होता है किसी टेबल में क्या हो रहा है, ठीक है। वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमारा एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये समय से बढ़ता जाएगा, पर हमें इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वाई चाहिए, ठीक है। जैसे हम नंबर अगर टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी अपने हिसाब से आई, कहीं पर 0 कहीं पर बढ़ रही है कहीं पर कम हो रही, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना। आधे से ज़्यादा फॉर्मूले में क्या होता है कि हम दो जानों को रिलेट कर देते हैं और एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं,
ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ करना है। सबसे पहले इसके पहले हम बताना चाहिए स्लोप क्या होती है। ठीक है, स्लोप होती है जहाँ पर जैसे पहले हम एक्स एक्सिस का देखते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वेयर वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज जीरो। और वाई का क्या होता है, जहाँ पर हमारी एक्स जीरो हो जाती है। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, स्लोप क्या होती है, टैन थीटा मतलब वाई बाई एक्स। ठीक है, पी थीटा तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब उनकी जो वैल्यू है ऐसे चेंज हो जाती है। तो मतलब जितनी ज़्यादा वाई की होगी, जितनी ज़्यादा वाई उठी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्लोप होगी। मतलब यहाँ पर वाई ज़्यादा है, यहाँ पर वाई कम है, मतलब स्लोप वन जो ज़्यादा होगी। अगर बिल्कुल ऐसे होगी तो मतलब उसकी स्लोप ही जीरो, टैन थीटा हमारा जीरो है। थीटा बड़ा, ठीक है, ऐसे थीटा बड़ा, वैल्यू ज़्यादा मतलब स्लोप हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लोप जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पर कैसे, आप ना इसका एंगल बना के देख लेना ऐसे करके। मतलब इस साइड में जा रहा है एंगल 90 से बड़ा है, अगर इस साइड आया मतलब एंगल छोटा, इस साइड बड़ा, इधर जीरो वाला मतलब 90। अब देखो पैरेलल लाइंस में एंगल बिल्कुल सेम है दोनों हर एक का, मतलब यहाँ पर स्लोप इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस, यहाँ पर बिल्कुल स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो हमेशा सेम होती है, हर एक पास एंगल सेम होता है ना, जो कि तो अगर इसका 180 मतलब सारी सेम। तो डिफरेंस क्या है, इंटरसेप्शन, मतलब यहाँ किसी का जीरो इंटरसेप्ट भी है, यहाँ पर पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा दिखाया है स्लोप क्या होता है, टैन थीटा एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई टू बाई वन, एक्स टू बाई एक्स वन। ठीक है, अगर 90 डिग्री हो जाए तो टैन थीटा इन्फिनिट, मतलब स्लोप हमारी इन्फिनिट आ जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही लाइनें दोबारा से बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री मतलब हमने कहा कि स्लोप की रेशो फाइंड करो, तो हम दोनों डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं कि हमने कहा इंटरसेप्ट अलग होती है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब स्लोप जो सी है, वाई इंटरसेप्ट है, कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, अगर वाई यहाँ पर कर रहा है मतलब पॉजिटिव में, अगर नीचे चला गया नेगेटिव में। इतना मैथ हमने किया हुआ है। ठीक है, हमने वाई इंटरसेप्ट की वो वैल्यू निकाल ली जहाँ हमारा एक्स जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा मतलब पॉजिटिव छोटा है, एम पॉजिटिव आ जाएगा, और वहीं वहाँ पर हमारा सी भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव आ गई। वहाँ पर हमारा एम नेगेटिव, मतलब वाई स्लोप हमारी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, एम नेगेटिव, मतलब आप देख के पहचान सकते हैं। यहाँ पर छोटा मतलब एम पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ठीक है, मतलब वाई को इंटरसेप्ट कहाँ पर कर रहा है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव थल्ले आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इजिकल टू जीरो। ठीक है, सो हमने कहा हमें ये बोला जाएगा, हम लोग स्लोप, आप इसे प्लॉट करो। अब एम की वैल्यू √3 वाली, सी वाई इंटरसेप्ट 4, एम √3। अच्छा, एम √3 मतलब tan 60 के अप्रॉक्स है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा दें। तो ऐसे ही इसे ध्यान रखना दोनों चीज़ों का, तो हम तभी वो प्लॉट कर पाएंगे। माइनस मतलब तो स्लोप तो नीचे ही जाएंगे। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा 90 से बड़ा, सो एंगल 90 से हमने बड़ा कर दिया, एक्स को वाई की तरफ लेकर जाओ, और हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, वाई को एक्स मतलब वाई 45, वाई छोटा होगा, एम पॉजिटिव होगा, स्लोप सी इंटरसेप्ट जीरो, मतलब ओरिजिन पे कर दिया। ठीक है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा दोनों। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स में वाई जीरो हो जाता है, मतलब वाई जीरो कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल इतना ईजी हो गया। ठीक है, सो ऐसे ही हमने यहाँ पर हम देखो, अब हमने ग्राफ करना है पी इक्वल एम, मतलब वाई और एक्स का ग्राफ करना है। सी जीरो, अच्छा इंटरसेप्ट जीरो कर दिया, एम पॉजिटिव, सीधा जो ग्राफ आप रट्टे मारते तो वो बिल्कुल कंसेप्ट से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल है और इसमें स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब ठीक है इन दोनों का ग्राफ हो गया। तो क्वेश्चन आया कि अगर स्ट्रेट लाइन दोनों को कट कर रही है, परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करो उनकी स्लोप नेगेटिव है। मतलब हमने एक यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, तो हमने कहा एक अगर 90 है तो एक हम अल्फा मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं थीटा 90 से, तो हम उसे 90 माइनस थीटा का नाम देते हैं। हमने जब देखा अल्फा क्या आ गया 90 प्लस थीटा, अगर हमने इसे 180 में से माइनस किया। ठीक है, एक एंगल 90 प्लस थीटा, एक आ गया थीटा। ठीक है, तभी तो मिलकर वो हमारे जो, तभी दोनों को माइनस करके हमारा सब 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तभी दोनों को माइनस करके 90 डिग्री आएगा, तो माइनस करके हमारा जो आंसर आया वो क्या था, -1। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कोई भी इन्वर्स रिलेशन हो वाई और एक्स का, वाई 1/x कोई इन्वर्स रिलेशन हो, उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देता। जैसे हम इसको ड्रॉ करके प्रूफ भी किया है ऐसे, ये कभी भी टच नहीं करता, बस ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, मतलब अगर वाई कोई इन्वर्स रिलेशन है, भाई एक्स है, एक्स की और एक्स क्यूब जितना मर्जी आ जाए, जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा ग्राफ झुकेगा, बस ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे आगे क्या, हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ई और आर के बीच हमने ग्राफ बनाना है, हमने तीनों बना दिए। मतलब जितना ज़्यादा झुका उसकी ज़्यादा पावर है, इसकी कम पावर, इसकी कम पावर, इसकी क्यूब में, इसकी स्क्वायर में, इसकी 1 में। ठीक है, मतलब सबका ग्राफ एक ही है, बट एक डिफरेंस में पावर ज़्यादा, पावर उतना डिक्रीजिंग इन्वर्स में। अब हम यहाँ पर एक प्रूव करके मतलब ग्राफ बनाते हैं। पी का इन्वर्स में क्वेश्चन एक्स से सीधा ग्राफ, ये ग्राफ 1G से ये ग्राफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एम का इन्वर्स में क्वेश्चन ये ग्राफ। ठीक है, सीधा बन गया। इसका ये कॉन्स्टेंट, बाकी चीज़ कॉन्स्टेंट मान लो, इसका ये ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम पैराबोला का ग्राफ देखें तो वो था रेक्टेंगुलर इन्वर्स में। अब ये पावर बढ़ेगी, मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी, अब प्लस है तो ऊपर, माइनस नीचे। ठीक है, तो ये हमें देखना है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग। अब देखो यहाँ पर हमने दे दिया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे वाला होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब ऊपर बनेगा, है ना, ऊपर +4 पे इंटरसेप्ट ऐसे बनेगा, जीरो पे नहीं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर ऐसे बनता कि जीरो पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 मतलब वो नीचे बनेगा। सो ऐसी पावर देखने जा रही है, जितनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो ऊपर होगा।
हमारा पैराबोला, पर वो यहाँ से टच करेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी नहीं टच करता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैराबोला में यही फ़र्क है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर एक्स मतलब ये बिल्कुल ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसे याद रखना। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे ये वाई इज इक्वल टू एक्स और ये वाई अंडर रूट एक्स थी नीचे में झुका दिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा आपको। किनेटिक एनर्जी भी अगर आप वही आ गया, फिर दोबारा से वही रिवाइज कर रहे हैं अपने, ये आ गया, ठीक है। इसका 1.5 मतलब ये मतलब 1 से ज़्यादा इधर, 1 इधर, 1 से छोटा नीचे 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 नीचे, बस ये बात रखना, ठीक है। अब हम वेरिएशन ऑफ स्लोप देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारी एम पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर नेगेटिव। मतलब आपको मैग्नीट्यूड कैसे चेंज फाइंड करना है, मतलब अगर तो ये बंदा रो रहा है तो मतलब इसकी जो है स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये बंदा हंस रहा है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये बंदा ऐसे हंस रहा है, ऐसे हाफ स्माइल दिख रही है, तो मतलब हमारी स्लोप जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखो पहले ये देखो कि एम जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर जीरो है स्लोप हमारी, तो मतलब यहाँ से कुछ डिक्रीज हुई, ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ कम हुआ तभी ये जीरो हुआ। यहाँ पर जीरो हुआ ताकि तो आगे कुछ बड़ा, ये बात याद रखनी ना बस आपको। और क्या करना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिक्रीज, मतलब आप ऐसे याद रखना स्लोप जहाँ पर बढ़ रही है एम पॉजिटिव है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा ज़्यादातर मैक्सिमम केस, ठीक है। तो एम में कहाँ पर जीरो भी होगा, वहाँ पर स्लोप जो हमारी डिक्रीज करेंगे बाद में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आपकी कुछ जो थी हम कैसे बना सकते हैं वाई को एक्स स्क्वायर से, ऐसे बनाएंगे एंड रूट एक्स और टी वाई का कैसे, टू वाई का कैसे बना लेंगे। इसका इन्वर्स प्रपोर्शन है, मतलब छोटा है नीचे गिरेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी ओरिजिन से जुड़ता नहीं है और पैराबोला जुड़ता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये रिलेशन, पैराबोला का ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़ करता है आपको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इंटरसेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर वाई जीरो, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई जीरो हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये हम ग्राफ बनाया हमने नॉर्मली, ठीक है। बस आपको रिलेशन चेक करना है। तो क्या हुआ कि ये हमारे जो ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर वही सेम चीज़ है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया क्योंकि हमारी स्लोप नेगेटिव थी। अब देखो मैंने कहा था ना इनवर्स प्रोपोर्शनल इंक्रीज मैम नेगेटिव, इंक्रीज एम, यहाँ पर ये अलग अलग ये ए और बी पॉइंट की, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा स्लोप और बी रिलेशन उनका इन्वर्स में ही होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम कांस्टेंट, सो वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर ऊपर वाला है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम ग्राफ बनाए काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के बीच, वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, मतलब एक को वाई मान लिया, एक को एक्स मान लिया, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको चेक करना है यहाँ पर स्लोप क्या है एम जीरो, यहाँ पर स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप अच्छे से चेक करो, मैग्नीट्यूड अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर, है ना, ये तो चलो एक्स स्क्वायर था। अब क्या कह रही है वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, तो हम ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पावर एक स्क्वायर में आ जाता है, ये भी वो भी पावर था बट उसका मतलब स्क्वायर है, पर उसमें नंबर का स्क्वायर है। टू की पावर 5 रख दो, 32 आंसर आएगा, ठीक है। अब 5 की पावर 2 रख दो, 25 आंसर आएगा, मतलब ये चीज़ का फर्क है, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा, वाई इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, मतलब ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव एक्सिस से बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो ये सबसे फास्ट है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। और ये बात याद रखनी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल नहीं जुड़ता है, ये ओरिजिन से जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में भी आ सकता है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, और एक्सपोनेंशियल बिल्कुल ये डिक्रीज कर, ठीक है। मतलब एक पॉइंट आ गया सपोज वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, है ना, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, तो वहाँ पर अभी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज भी जब कम जल्दी से करेगा और इंक्रीज भी ऐसा है बस, ठीक है। अगर हम साइनसोइडल ग्राफ देखें तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट कॉलम में वैल्यू साइन की थीटा की क्या होती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, उसके हिसाब से बिल्कुल हमने वेरिफिकेशन बनाया। अब साइन थीटा क्या होता है, 1 2 माइनस वन, मतलब 1 0 0 माइनस वन आता है, यहाँ शुरू ही 1 से होता है, ये बात याद रखना, कॉस उल्टा है, ठीक है। अब अगर सर्कल का हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उल्टा, क्योंकि ये हम पॉइंट रीजन हमने मान लिया, यहाँ से हमने ऐसे 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 चेंज करते पॉइंट, तो हम डिस्टेंस फॉर्मुला लगाया, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल लगाया, मतलब डिस्टेंस फॉर्मुला और इक्वेशन बिल्कुल सर्कल की एक ही है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन आया कि वाई डिपेंड करता है एक्स पे, हमने इक्वेशन दे दी, एक्स वन एक बार दे दिया, एक दे दिया 3 हमने, तो हमने कहा कि हमें दोनों की वैल्यूज़ दो आप, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ दे दी। और फिर क्या किया कि हमने कहा कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाल दो, तो हमने निकाल दिया। तो मतलब वो डिपेंड करता है हमारे एक्स पे, तो हमने पहले चेंज करके बिल्कुल निकाल लिया। हमने एक क्वेश्चन कहा कि बिल्कुल एक्स और टू निकालो, तो हमने कहा यहाँ तो कुछ चेंज नहीं किया, तो हम चेंज कैसे निकाले, तो ठीक है, तो वहाँ हमने नहीं निकाला। तो यहाँ पर कहा टू है, एक का 2.00001, अब इतना छोटा चेंज कैसे निकाले, मतलब नाउ कोई प्रॉब्लम क्या आई, हाउ वी सॉल्व 2.0001, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू टेक केयर दैन वी डिसाइड वाई इज ऑल्सो डिपेंडेंट, इट ऑल्सो हैज सम चेंज, हाउ वी कैलकुलेट दैट चेंज। सो कौन आए हमारे न्यूटन बाबा आए एंड उन्होंने प्रॉब्लम ये सॉल्व की, मतलब उन्होंने कहा डी बाई डी एक्स लो, एक डब्बा ले लो, जो आपको छोटी वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा डब्बे से, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब वाई डेल्टा वाई बाई एक्स, अब इसको ही तो हम स्लोप कह रहे थे, जो स्लोप है वो tan थीटा है, वो डिफरेंशिएशन वो बिल्कुल एक छोटा पॉइंट तो है, स्लोप ही है जो उस चीज़ की है, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर पहले पावर वाला देखें तो आगे पावर लो, पीछे माइनस कर दो, बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन निकाल के देखे, हमारे आंसर आ गए। तो हमने कहा डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट फंक्शन करें, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल,
ठीक है। तो जीरो आया मतलब वैसे नहीं कि कांस्टेंट वो वैल्यू ही जीरो होगी, वो चेंज नहीं हुआ चाहे कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता बच्चों को। जैसे साइन इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस का माइनस साइन, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स टैन सेक, ठीक है, ई एक्स का ई एक्स, है ना, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट सी से याद रखना, कॉस एक्स का, अब इसका अब उल्ट करेंगे बट डबल से करेंगे, कॉस कॉट, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका उल्ट कर रहे हैं तो दो दो डबल से करेंगे, लॉग ई एक्स का वन ई एक्स, है ना, इन एक्स वन बाई एक्स, है ना, ये लॉग ही होता है एक तरह से, जो सी से शुरू होता है वो नेगेटिव होगा, बस ये बात याद रखना, नेगेटिव है ना, ठीक है, जैसे ये सी से ये नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और सेक का माइनस कॉसेक कॉट, नहीं सॉरी टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का क्या होगा, सेक का होगा, सेक पहले ही इसको लिख देंगे फिर इसका उल्ट कर देंगे, टैन एक्स पहले ही अपने आप को देगा, ठीक है, और इसे स्क्वायर को नहीं करेगा, ये सेक एक्स और टैन एक्स, ई एक्स और एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट कॉसेक टैन सेक टैन कॉसेक कॉट, ठीक है। अब कॉसेक का उल्ट कर दो, पहले कॉसेक फिर कॉट, मतलब अपने आप को पहले दूसरे को वैसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन मतलब ये कर दे तो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये है एडिशन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, पहले इसे डिफरेंशिएट करना है फिर इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और फिर a माइनस बी में पहले इसे डिफरेंशिएट करो फिर इसे डिफरेंशिएट करो, मतलब वहाँ पर आप कॉस एक्स और माइनस टू एक्स कर सकते हो, वाई इजिकल टू ए डॉट बी में आ गया अगर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी ए बाई डी एक्स और बी प्लस ए डी बी बाई डी एक्स, मतलब इनको करके आप पावर में ले लो, ठीक है, बी को मतलब साथ में रख लो, ठीक है, इसको कर दो बी रुकेगा, बी का करो ए रुकेगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगा, अगर आप ले लो डिवाइड में क्या होगा, पहले ए को जाओ, पहले ऊपर फ्लोर पे जाओ, इसको करके आओ, ठीक है, बी रुका है आ गया, बी रुका है, अब ए को करेगा तो बी, तो अगर बी को करेगा तो ए रुकेगा ना, तो डिवाइड में अगर बी खुश करना है तो बी नीचे वाला बी से खुश कर दो, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी बट आपको यहाँ याद रखना है ई एक्स की पावर ई एक्स ही रहती है, ठीक है। बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन को करो, ठीक है, अंदर वाला अंदर ही रखो, उसको बाद में अलग से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई एल्फा एक्स, अब ई एक्स का तुम्हें पता है तो वो सेम ही आ गया इनटू, अब इसको उठाओ वो रख दो, ठीक है, वो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक्स से तो अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा माइनस अल्फा बाहर, ठीक है। तो इसकी तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो हाँ अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वाई इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर फोर, अब इस टोटल टर्म को आप एक्स ले लीजिए, एक्स का फोर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल अच्छे सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू जरूर वापस रखो, हमने इसकी वैल्यू वापस रख दी, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, हमने क्या वैल्यू तो हमने रख दी, इसको दोबारा से लिख दो, मतलब वहाँ से डिफरेंशिएट कर दो और इसकी वैल्यू अब छोड़ो इसको, ठीक है। अब टोटल आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर भी वही पॉइंट है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल। तो अभी एक हाँ अभी आता है वाई एट 30, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया वाई इजिकल टू कॉस द फाइंड वाई एट 30 डिग्री, तो हमने वाई कर दिया, पर डी वाई बाई डी थीटा आ गया, तो क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसकी वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर डबल डिफरेंशिएट में क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो उसको डबल टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब पहले एक बार कर दिया फिर उसका दोबारा कर देंगे, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे कर दिया 5x4 8x क्यूब 9x किया, इसको करते करते एंड में कॉन्स्टेंट जीरो आ गया मेरा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड यहाँ पर और क्वेश्चंस, हाँ अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी जो स्लोप है, ठीक है, वो हम ये भी मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू 4 पर आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ था, हमें ही पता है इसका रिलेशन हो तो मतलब ये ऐसा ग्राफ बनता है, छोटा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा लेटरल पैराबोला बना, पर हम इससे प्रूव करके दिखा दिया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने कहा 1/4 पावर आ गई, तो हमने वहाँ पर ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मतलब जहाँ पर स्लोप हमने स्लोप कर दी ए पर पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पर हमने ऐसे गिरा कर देखा तो बिल्कुल उसकी टेंजेंट से बनाना है, मतलब उससे ऐसी लाइन खींचनी है आपको, ठीक है, जो भी वो पॉइंट होगा वहाँ पर जीरो आ गई, फिर नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा है, मैक्सिमा कैसा होता है जहाँ पर पहले तो एक जगह होता है वो एम कॉन्स्टेंट सा हो जाता है, मैक्सिमम मतलब आपने सभी कुछ अचीव कर लिया, आप वहाँ पर पहुँच के जीरो हो गए, मतलब आप नेगेटिव से हो गए, बट वहाँ पर आप कांस्टेंट रहोगे थोड़ी देर, फिर आप चेंज होगे, आप मिनिमम में आओगे, फिर आप दोबारा मैक्सिमम को ग्रोथ करोगे, ठीक है। सो उस ग्राफ को भी ऐसा नहीं होता है, वो कैसा होता है, यहाँ पर स्लोप जीरो आया, स्लोप थोड़ी सी जीरो कर दी, कॉन्स्टेंट सा हो गया, फिर आगे जाकर ऐसा करेगा, मतलब मैक्सिमम डिवाइड एक्स जीरो, यहाँ पर भी जीरो, पर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप उस दिन फेल से हो जाओगे, मिनिमम में डी से और वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने सिंपल डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू आती है, मतलब वो वैल्यू है जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं और फिर इसको क्वेश्चन में फिल करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 sin थीटा 4 cos थीटा क्या किया हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, मतलब डबल डिफरेंशिएट कर दिया मैंने आपको जैसे बोला। अब इसकी वैल्यू देखो, अगर यह पॉजिटिव तो हमारा मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव है तो हमारा मैक्सिमम होगा, तो यहाँ वैल्यू हमारी कौन सी आ गई, पॉजिटिव, मतलब ये हमारा मिनिमा है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा ग्राफ, है ना, आप इस ग्राफ